हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है और अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड का आईपीओ कल की तारीख में 14 तारीख को ओपन होने वाले हैं। आज इसकी एंकर लिस्ट आ गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ का तो आपको पता ही है कि इतना बड़ा इशू साइज है और काफ़ी जाना माना नाम है, टॉप लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। तो एंकर लिस्ट तो अच्छी ही आनी है, चाहे एफआईआई की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें या कोई अदर इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें। तो कैसी आई है और कौन कौन से नाम शामिल हैं तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड है उसका लगभग जो एंकर लिस्ट है वो नहीं आएगी। उसका बड़ा रीज़न ये है कि भाई क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 1% है। अगर कुछ आ जाता है, हालांकि इसमें उम्मीद तो नहीं है, कुछ आ जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इसका भी अपडेट लेंगे। और लेज़र पावर आईपीओ आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन इसका सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड की आईपीओ की, तो अभी अगर इसकी जीएमपी देखें तो थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है। हम 10 से 15% के बीच में मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी तक तो ठीक है। और देखिए, इसकी शुरुआती जो डिमांड थी 15 से 20% के बीच में, तो एक डिमांड मान के चल सकते हैं कि 10 से लेकर 20% के बीच में, क्योंकि मार्केट कंडीशंस भी हमें देखनी पड़ती है। बाकी उम्मीद है कि इसकी लिस्टिंग एक अच्छी होने की संभावना है। बाकी जीएमपी वगैरह एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। लगभग अभी एक बड़ी रेंज लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा चल रही है। तो 60 से लेकर 110 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि 20% के आसपास इसकी जीएमपी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एंकर लिस्ट की। तो 1655 करोड़ रुपए तो प्री आईपीओ प्लेसमेंट के अंदर पहले से ही जुड़ा दिए हैं। अब क्यूआईबीज, एचएनआई और रिटेलर्स के लिए तो कम ही पोर्शन बचा है। तो अब बात करते हैं एक्चुअल एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स की। तो एंकर लिस्ट जो है काफी लेट आई है, मतलब मैं तो काफी वेट किया था, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कल सुबह ही वीडियो अपलोड कर लेंगे, इसीलिए ये वीडियो मुझे सुबह देना पड़ रहा है। तो एंकर लिस्ट काफी लेट आई थी और एंकर लिस्ट के अंदर काफी बड़े बड़े नाम, लगभग सारे बड़े नाम शामिल है। अगर म्यूचुअल फंड के कहें, एफआईआई की कहें, तो सारे लगभग बड़े नाम शामिल है। बहुत ही शानदार एंकर लिस्ट आई है। तो टोटल 2692 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा और टोटल 129 एंकर इन्वेस्टर शामिल हुए हैं, जिसके अंदर अगर म्यूचुअल फंड जितने एएमसी कंपनी उनका बात करें तो 23 एएमसी कंपनीज। म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो अलग है। फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या अदर इन्वेस्टर्स अगर कहें तो टोटल 27 वो अदर फॉरेन और अदर इन्वेस्टर्स है। फिर इंश्योरेंस और पेंशन इन्वेस्टर्स वो 20 के आसपास है। तो एंकर लिस्ट की बात करें तो लगभग काफी काफी जो बड़े बड़े नाम है वो शामिल है। तभी सबसे पहले म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें तो उसके अंदर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, निपॉन, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन, टाटा, यूटीआई, एडलविस, इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, एचएसबीसी, बंधन, वाइटॉक, पीजीआईएम इंडिया, जेएम फाइनेंशियल्स, ग्रो म्यूचुअल फंड, आईटीआई, महिंद्रा मैन्युलाइफ, द वेल्थ कंपनी, बजाज फिनसर्व, हेलियो म्यूचुअल फंड। तो टोटल ये 23 म्यूचुअल फंड जो एएमसी कंपनीज है वो शामिल है। जो शानदार म्यूचुअल फंड के अंदर अगर लिस्ट कहें तो मतलब इसके अंदर 5 में से 5 आराम से दे सकते हैं। और एसबीआई खुद अपनी एंकर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। वैसे तो वो खुद में इन्वेस्ट कहाँ से करेगा। बाकी लगभग सारे बड़े नाम शामिल है, जो टॉप 5 है, टॉप 10 है, वो लगभग सारे नाम शामिल है। एक दो नाम छोड़ देंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर अगर बात करें एफआईआई की तो उसके अंदर कैपिटल ग्रुप कनाडा का, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, नोमुरा, एफआईएएम, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, अबू धाबी, गवर्नमेंट पेंशन फंड, गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स, मैन्युलाइफ ग्लोबल, नेटेक्सिस, सिटी ग्रुप, ईस्ट ईस्ट स्प्रिंग, बीएनबी परिबास, मॉर्गन स्टैनले, एसोसिएट जनरल, और उसके अलावा एक दो नाम और शामिल है। तो एफआईआई के अंदर भी काफ़ी अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। ठीक है। फिर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उसके अंदर 361 है, आईएसआईएफ है, इन्फिनिटी, एपेक्स, एबेकस, चाणक्य, तो इस तरह के नाम शामिल हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें उसके अंदर एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एडलविस, बजाज लाइफ, भारती एक्सा, आदित्य बिरला, इंडसइंड, यूनाइटेड इंडिया, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। मतलब इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे नाम है। एलआईसी बहुत बड़ा नाम है। फिर जो अदर कोई इन्वेस्टर्स अगर गए हैं जो बच गए हैं वो है एचसीएल है, फिर एमआईटी है, फिर एवेंडस, नावी है, विनरो, एनपीएस, इस तरह के नाम शामिल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत शानदार जबरदस्त एंकर लिस्ट है। लगभग कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चूक गया हो। लगभग सारे बड़े नाम शामिल हैं, म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, सारी
नाम लगभग शामिल है। तो इसके अंदर लगभग इसको हम रेटिंग जो दे सकते हैं, 10 में से 10 दें तो भी बढ़िया है, 9 दें, आधा चलो एक आधा पॉइंट कोई 1-2 मिस भी हो गए हो तो वो भी काट लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये जो एंकर लिस्ट देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी बड़ी एंकर लिस्ट भी है, तो 10 में से 10 आराम से रेटिंग दे सकते हैं इसको, और अच्छी एंकर लिस्ट है। तो जो एंकर लिस्ट में हम पॉइंट देते हैं उसमें पूरा 1 पॉइंट इसको मिल जाता है। तो शानदार एंकर लिस्ट है। आपको कैसी लगी एंकर लिस्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करें अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड की, तो अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड का जो QIB है पोर्शन वो सिर्फ 1% का है। तो इसके अंदर एंकर लिस्ट आने की जो संभावना है न के बराबर है। फिर भी कुछ आ जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। QIB पोर्शन 1% है, मुझे लगता है वो जो IPO खोलेगा उसके अंदर ही सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलने की संभावना है। GMP लगभग ना के बराबर बता रही है, इसकी कोई भी डिमांड वगैरह अभी नहीं बता रही है। ग्रे मार्केट के अंदर शुरुआत से ही डिमांड कम थी, अभी न के बराबर डिमांड है। अब मान के चले 1-2% जैसी डिमांड है, कोई खास डिमांड नहीं है। फिर बात करें लेजर पावर IPO की, तो अगर इसकी बात करें तो आज आखिरी दिन था इस IPO में अप्लाई करने के लिए। जानते हैं इसका सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस। तो सबसे पहली चीज एक बता देता हूं कि जो इसका अलॉटमेंट स्टेटस है वो लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर आएगा कल की तारीख में 14 जुलाई को। तो आप जानते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, तो टोटल ये 38.94 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे, मतलब जमकर पैसा लगा है। तो ये टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है, 2 बजे के बाद सब्सक्रिप्शन के फिगर ज्यादा देखने को मिले। उससे पहले जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था काफी कम देखने को मिला था। 2 बजे के बाद जो QIBs ने सब्सक्राइब किया है भर भर के, उसके बाद से क्या है कि इसको सब्सक्रिप्शन शानदार जो ये फिगर हमें देखने को मिले 38.94 गुना, वो 2 बजे के बाद देखने को मिले। तो शानदार सब्सक्रिप्शन है। और आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने अगर देखा जाए तो 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। और अगर QIBs की बात करें तो 92 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है QIBs ने। करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर QIBs ने पैसा लगाया, मतलब आधे से ज्यादा QIBs ने लगाया। अच्छी बात है। NII पोर्शन 43.34 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। करीब करीब 4800 करोड़ रुपए के आसपास NIIs ने पैसा लगाया है। रिटेल पोर्शन लगभग 6.59 गुना, मतलब 6.5 गुना के आसपास टोटल सब्सक्राइब हुआ है। टोटल 1800 करोड़ रुपए के आसपास रिटेलर्स ने पैसा लगाया है। ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन की फिगर देखें तो बहुत ही शानदार है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट चांसेस की, तो अलॉटमेंट की जो चांसेस हैं वो भी ठीक है, मतलब काफी लोगों को इसका अलॉटमेंट आराम से मिल सकता है। जैसे बिग HNI कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर लगभग 11% चांसेस है, 100 में से लगभग 11 लोगों को इसका अलॉटमेंट आराम से मिल सकता है। फिर आती है स्मॉल HNI जो 2 से 10 लाख की एप्लीकेशन है, उसके अंदर लगभग 3.5% जैसे चांसेस है, मतलब 100 में से लगभग 3.5 लोगों को इसका अलॉटमेंट आराम से मिल सकता है। फिर आती है रिटेल कैटेगरी जो मतलब 2 लाख तक मैक्सिमम होती है उसकी लिमिट, तो उसके अंदर चांसेस है लगभग 17% के आसपास, मतलब 100 में से 17 लोगों को इसका अलॉटमेंट आराम से मिलने की संभावना नजर आ रही है। अब आप देख लीजिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, कितने कितने लॉट किए हैं, आपके कितने चांसेस है। ठीक है। और अभी अगर इसकी लेटेस्ट GMP की बात करें तो लगभग 20% के आसपास है, 44 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड काफी बड़ी है। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में 14 जुलाई को लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। और बात करें कुसुमकर IPO की, तो कुसुमकर IPO जो उसका अलॉटमेंट स्टेटस आज की तारीख में फिक्स शेयर की वेबसाइट पर आने वाला है। इसकी GMP जो है करीब करीब 40% के आसपास चल रही है, 170 रुपए पर शेयर। कल आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है कि वीडियो लाइव होने से पहले पहले ही फिक्स शेयर की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाए। और जैसे ही आएगा अपडेट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर। और लगभग वीडियो लाइव होने से पहले मुझे लगता है आने की संभावना नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।